सबको जय मसीह की। आज करीब लॉकडाउन शुरू होके 96 दिन हो चुका है और ये कोरोना वायरस जो है अभी भी फैलती जा रही है और ज़्यादा इन दिनों के अंदर फैल रही है। हमारी देश में 5 लाखों से अधिक लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं और इन दिनों के अंदर दिल्ली में सबसे ज़्यादा नंबर है और इसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। कई बार जो है लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई बार लोग अपनी पुरानी आदत में चले जाते हैं, नशा लेने में या शराब पीने में या पोर्नोग्राफी में, और घरेलू हिंसा भी बढ़ गया है और ये सारे इस महामारी की वजह से हो रहा है। परंतु इस परिस्थितियों के अंदर हम किस तरह विश्वास योग्य शिष्य रह सकते हैं? How can we live as faithful disciples of Christ? आज का जो संदेश है हमारी जो थीम है, हमारे हृदय में ही सच्चाई और शुद्धता का स्रोत है। हमारे हृदय में ही सच्चाई और शुद्धता के स्रोत हैं और हम मत्ती 5:27 से 30 और 33 से 37 तक हम ध्यान देंगे। ये हिस्सा जो सुसमाचार में आज हमारे लिए दिया गया है, ये पहाड़ी उपदेश में से एक हिस्सा है और यीशु मसीह अपनी शिष्यों को और जो भीड़ वहां पे बैठे थे उनको शिष्यता के बारे में सिखा रहे हैं। और परिस्थिति ऐसा है कि फरीसी और याजक और शास्त्री जो हैं उन्होंने सोचा कि हम कानून को बिल्कुल पक्का रखते हैं, क्योंकि वो बाहरिक रूप से जो है हर चीज का पालन करते थे। यानी फरीसी लोग जो हैं उनकी खाने की चीज में बहुत ध्यान देते थे। अगर कोई चीज अशुद्ध है उसको वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं और फरीसियों की भी सिखाया है कि खाने की वजह से हम शुद्ध या अशुद्ध नहीं होते, परंतु जो हमारे हृदय में है उसी की वजह से हम शुद्ध या अशुद्ध होते हैं। मत्ती 15:19 और 20 में यीशु ने लिखा है, यीशु ने बताया, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परिस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मनी से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हाथ धोने से या नहीं धोने से जो है कि हम अंदर से अशुद्ध नहीं होते। यिर्मयाह नबी भी हृदय के बारे में बताया, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। तो अगर हमारे दिल ऐसे हैं, इस परिस्थितियों के अंदर कैसे हमारी दिल शुद्ध हो सकता है? आज जो है कि 2 हिस्सा में हम देखेंगे। पहले जो है 27 से 30, जहां पे हृदय की शुद्धता के बारे में बताया जा रहा है। 27 मत्ती 5:27 से 30 हृदय की शुद्धता के बारे में। यीशु कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए
तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाता है, 10 हुक्म से सिखाते हैं कि आपने सुन चुके हैं, व्यभिचार नहीं करना। 7वीं जो आज्ञा था, हुक्म था, व्यभिचार नहीं करना। और फरीसी और याजक और शास्त्री लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम शारीरिक रूप से किसी के साथ व्यभिचार नहीं किया है। परंतु यीशु मसीह जो है उनको और गहराई में लेके जाता है, उस कानून को, उस व्यवस्था को समझने के लिए और गहराई में जाना है। यीशु मसीह इसलिए कहते हैं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यानी अगर हमारी आंखों से किसी स्त्री पर कुदृष्टि हमने लगाया, कि हमने उसको एक ऑब्जेक्ट की रूप से हमने देखा है और यौन संबंध के बारे में सोचा है, तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि आपने व्यभिचार कर चुके हैं। हमारी आंखों के द्वारा हम पाप कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमारी सोच विचार से हम पाप करते हैं। शारीरिक रूप से शायद हम नहीं किया होगा, परंतु हमारी आंखों से हम करते हैं। इसलिए हमारी आंखों को ध्यान रखना है। लूका 11:34 में लगा, तेरा शरीर का दिया तेरी आंख है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, शरीर का दिया हमारी आंख है। इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा होगा। हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, जैसे फरीसी और जो शास्त्री लोग अपने आप को धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम शारीरिक रूप से व्यभिचार नहीं किया, परंतु उनके आंखों से उन्होंने किया है। और हम भी ऐसे कर सकते हैं। कई बार खासतौर से जवान लोग जो है या बुजुर्ग हैं कि इंटरनेट में जो है पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखते हैं और सोचते हैं कि हमने व्यभिचार नहीं किया है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर अपनी आंखों से देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं, कुदृष्टि के साथ देखते हैं, तो आपने व्यभिचार कर चुके हैं। और हमारे हृदय जो है हमें धोखा देता है कि हमने शारीरिक रूप से व्यभिचार नहीं किया है, इसलिए हम बिल्कुल ठीक है। परंतु यीशु मसीह हमेशा बताते हैं ये मामला जो है हृदय के मामला है। हमारे हृदय शुद्ध होना है, हमारे हृदय जो है पवित्र होना चाहिए, हृदय में पवित्रता होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरे दाहिने हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? क्या सच में यही बोल रहे हैं कि हम जाके शारीरिक रूप से हमारे आंख को निकाल के और उसको फेंक दें, या एक चाकू लेके हमारे हाथ को काट दें? ये नहीं बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमारी जो पाप है उसको जड़ से निकालना है, रेडिकल रूप से उसको निकालना है, कि हम हल्का फुल्का उसको ट्रीट नहीं करना। कई बार जो है हम बाहरिक रूप से कुछ काम करते हैं, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, परंतु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप समस्या की जड़ पे जाओ। अगर व्यभिचार की जड़ जो है हमारी आंख और हमारी सोच है, तो वहीं पे हमें इसका इलाज करना है। अगर हमारे हाथ में गैंग्रीन आ गया है, डॉक्टर्स जो है हमारे हाथ को काट डालते हैं ताकि हमारा शरीर बच जाए, और वही पैरेलल जो है यीशु मसीह यहां बता रहे हैं कि जहां पे जड़ है उस जड़ को काट दो ताकि बाकी
हिस्सा जो है वो खराब ना हो। यानी शुद्धता, पवित्रता अंदर से आता है, और हम पाप से जो है खेलना नहीं है, पाप को जड़ से निकालना है। मान लो आपकी कैंसर है, तो अगर कोई डॉक्टर कहता कि हाँ आप विक्स वेपोरोब लगाओ तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, तो हम हंसेंगे, हम सोचेंगे कि ये कैसे बेवकूफ है। परंतु वही हम करते हैं, हमारे जीवन में वही हम करते हैं। हम जो है कि जड़ से पाप को नहीं निकालते हैं। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि पाप को जड़ से निकालो। पाप के साथ हम बिल्कुल नहीं खेलना, उसको पालना नहीं है। एक कहानी है, जब एक बच्चा जो है बहुत छोटा था, तो उन्होंने उनकी पेरेंट्स से कहा कि मुझे एक सांप जो है पेट की रूप से चाहिए, और माँ बाप जो है उनको एक बोआ कंस्ट्रिक्टर सांप जो है उसको लाके दे दिया, और ये उसी के साथ रहता था, उसके साथ सोता था। 15 साल तक उस सांप को उसने पाला है, और करीब जब वो बेटा 18-19 साल का था, एक रात को ये सांप जो है उनको लपेट लिया और पूरा उनको क्रश करके उनको मार दिया। सांप ऐसी है और पाप भी ऐसी है कि अगर हम उसके साथ खेलते हैं, एक वक्त आएगा वो जब हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। व्यभिचार जो है हमारी मन से शुरू होता है। अगर हमारी आंख और मन को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, काबू में नहीं रखते हैं, फिर अंत में जो है वो व्यभिचार की ओर से ही हमें ले जाएगा। तो यीशु मसीह जो है कह रहे हैं कि हमारी दिल और दिमाग जो है उसमें नवीकरण आना है, रिन्यूअल आना है। बाहरिक रूप से वो शुद्धता नहीं चाहता है, हमारे हृदय की शुद्धता और पवित्रता यीशु मसीह चाहता है। पाप के साथ खेलना नहीं है, जड़ से उसको निकालना है। यही तस्वीर हमारे लिए वो बताते हैं। हाथ को काटना और आंख को निकालना का मतलब उसको रेडिकली डील करो, हल्का से मत लो। और ये हम अपनी सामर्थ से नहीं कर सकते, हमारे लिए पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया ताकि हम सच में हमारी जीवन बदल सकता है। वही जो है हमारे जीवन में हार्ट ट्रांसप्लांट करता है, हमारी हार्ट को बदल देता, पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस का जो है हृदय में देता है, ताकि हम उनकी आवाज को सुन सकते हैं। तो पहले हिस्सा में हमने देखा कि पवित्रता के बारे में, शुद्धता के बारे में, हमारे हृदय में शुद्धता, पवित्रता। दूसरे हिस्सा में हम देखते हैं हमारी हृदय में सच्चाई या सत्य के बारे में। 33 से 37 तक देखते हैं। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों ने से कहा गया कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वह महाराज का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तो एक बाल भी न उजला न काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। फरीसी लोगों को पता है कि बाहरी रूप से मालूम है उनको शपथ जो है उसको पूरा करना है। निर्गमन 20:7 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यावे का नाम व्यर्थ ले वो उसकी निर्दोष न ठहराएगा। या लेवी वस्त्र 19:12 में लिखा है, तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना, मैं यावे हूं। या गिनती की पुस्तक 30:2 में लिखा है कि जब कोई पुरुष यावे से मन्नत माने, वह अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन न टालें। जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसका अनुसार वह करे। और व्यवस्था विवरण 23:21 में लिखा है, जब तो अपने परमेश्वर यावे के लिए मन्नत माने
तो उसके पूरे करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यावे उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तो पापी ठहरेगा। तो पुराने नियम में हम देखते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप में बताया गया कि शपथ को पूरा करना, उसको तोड़ना नहीं है। अगर हमने शपथ खाया खुदा की ओर से या हमारी दोस्तों की ओर से, उसको पूरा करना है। बट कई बार जो वाचा हम बांधते हैं या शपथ जो हम खाते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं। जब हमारे बच्चा बहुत बीमार हो जाता है, हम बहुत जोर से दुआ करते हैं और कहते हैं कि अगर ये ठीक हो जाएगा मैं आपकी खिदमत के लिए दे देता हूं। और जब वो ठीक हो जाता है और बड़ा हो जाता है और वो परमेश्वर की खिदमत में जाना चाहता, तब हम उसको रोकते हैं। तो फरीसी लोग जो हैं बहुत सारे नियम बनाया किस तरह जो है कि शपथ खाना है, कि कासों से परमेश्वर के नाम अगर लिया तभी वो शपथ जो है सही है, नहीं तो उसका कोई असर नहीं है। यीशु मसीह ऐसे कुछ फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। मत्ती 30:16 से 22 में हम पढ़ेंगे, हे अंधे अगुए तुम पर हाय, जो कहते हैं कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर की सोने की शपथ खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हैं कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो बेंट उस पर है यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधों, कौन बड़ा है, बेंट या वेदी जिससे बेंट पवित्र होता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वो उसकी और जो कुछ उस पर है वो उसकी भी शपथ खाता है, और जो मंदिर की शपथ खाता है वो उसकी और उसमें रहने वालों की भी शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वो परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले के भी शपथ खाता है। तो इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि स्वर्ग से शपथ नहीं खाना, क्योंकि वो परमेश्वर के सिंहासन है, पृथ्वी से नहीं है क्योंकि वो उनके पैर रखने के लिए है, यरूशलेम से नहीं है क्योंकि वो महाराजा के शहर है, सिर से नहीं शपथ लेना क्योंकि हमारा बाल काला या सफेद हम नहीं कर सकते, परंतु हाँ की हाँ, ना की ना बोलना है। बाकी सब जो है वो शैतान की ओर से आते हैं। तो शपथ नहीं खाना, हम जो है हमारी वचन के ऊपर लोग भरोसा करना है। हम अपनी शक्ति से हमारा बाल को सफेद या काला नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो भी हमारी मुंह से बोलते हैं लोग विश्वास करना, यानी सच्चाई हमारे हृदय में होना चाहिए। अगर हम हाँ बोलते हैं वो हाँ होना चाहिए, अगर ना बोलते हैं तो ना होना चाहिए, कि लोग हमारे ऊपर भरोसा रखना है। खुदा खुद इब्राहिम के साथ शपथ खाया क्योंकि हमारे अविश्वास की वजह से हम भी कोर्ट के सामने शपथ खाते हैं। वो अर्थ यहां नहीं है, ये अर्थ है कि हम विश्वास योग्य रहें, हमारी बोलचाल जो है लोग विश्वास कर सकते हैं। यहूदी इतिहास के लेखक जो हैं कि जोसेफस कहता है कि एसीन्स जो डेड सी स्क्रॉल्स कम्युनिटी में थे, तो वो जो है कि विश्वास योग्य लोग थे, यानी उनकी वचन को हम स्वीकार कर सकते थे। वो शपथ नहीं खाते थे क्योंकि उनकी जो बोल है वो विश्वास योग्य था। तो आज यीशु मसीह भी यही हमसे चाहता है, सच्चाई है हमारे हृदय में, सच्चाई में, हमारी बातचीत में सच्चाई है, कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम करते हैं उसमें सच्चाई होना चाहिए। लोग विश्वास करना है कि जो हम बोल रहे हैं ये सच है। तो ये दो चीज आज हमने देखा है। पहली चीज हृदय में शुद्धता, पवित्रता के बारे में, और दूसरी साइड में हमने देखा है कि हृदय में सच्चाई। अगर ये दोनों हमारे जीवन में है
हम विश्वास योग्य रहें, खुदा हम सबको जरूर आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपके वचन के लिए। आपने हमें याद दिलाया कि हमारी हृदय में शुद्धता होना चाहिए, हृदय में सच्चाई होना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और सच्चाई की रास्ते में चलने के लिए मदद करिए। अभी तक तो ही हमें संभाला है, आने वाले दिनों में भी तेरी उपस्थिति हमारे साथ बने रहे और ये सत्य के रास्ता में, पवित्रता के रास्ता में हमें अगुवाई कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।